दिल टूटे। भाई ने खुले में पूछा तो हिम्मत नहीं बोलने की, अपना भी कटा है। शुरुआत उसी से करते हैं कि हर किसी के मतलब कटने के बाद तो एक टाइम तो आता ही है कि ना, ये 2 लाइन तो पक्की है जो मैंने अभी लिखी है, जो आपको शायद महसूस हो कि मोहब्बत में चोट खाई हमने इस कदर, मोहब्बत में चोट खाई हमने इस कदर, अब जिस्म पे 100 घाव भी हो जाए तो मामूली लगते हैं। क्या बात है, क्या बात है। और फिर आप कितनी ही कोशिश करो, भूलने की कोशिश करते हैं जो भी होता है, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ मतलब रह जाता है दिल में, जो शायद बोल दिया होता तो शायद वो वापस आ जाती, या शायद वो वापस आ जाता। तो कुछ ऐसे ही मतलब अनकहे लफ्ज, उनके ऊपर कुछ 4 लाइन लिखी थी कि हमें इस कदर चढ़ी है आज, हमें मतलब दोस्तों के साथ बैठे थे, थोड़ा पीना पाना हो रहा था, बस हो गया कि भाई क्या वो गई यार, अब क्या करेंगे, वो ये बोल देता तो वो होता। तो हमें इस कदर चढ़ी है आज कि लफ्ज हमारे रुके न रुक रहे, हमें इस कदर चढ़ी है आज कि लफ्ज हमारे रुके न रुक रहे, कमबख्त अगर पहले फूटे होते तो आज ये गमगीन समा ना होता। और फिर ये दौर ऐसे ही चलता है, फिर ये रात निकलती है, अब वो बैठा है मैं बैठा हूँ, मेरा रोना चालू है तो वो सुनेगा, तो फिर बीच में लेकिन फिर है ना कुछ दिनों बाद ये भी होता है कि आप भूलने भी लगते हो, फिर भूलते भूलते साला कहीं पे एक बार कुछ बात निकलती है, फिर याद आती है। तो उस पे भी कुछ लिखा था कि तुम लौट के अब कभी नहीं आओगी, अब दिल ये समझने लगा है, दर्द कम होता है अब सीने में, सुकून भी थोड़ा मिलने लगा है, फिर पता नहीं क्यों ये रात नहीं कटती, शायद इसलिए कि दिन ढल जाता है, वो दिल की आंखों से देखे आने वाले कल की तस्वीर, वो तस्वीर नहीं हटती, जिसमें तुम हो, जिसमें मैं हूँ, जिसमें हम हैं। लेकिन फिर क्या है ना, ये सब कटने कटाने में ना, एक जो है ना भूलने बुलाने में है ना 2 कॉमन एनिमी रहते, एक पहले रात और दूसरी रहती है अकेलापन। लेकिन क्या है मालूम, सिंगल लाइफ में अकेलापन बहुत मस्त रहता है। तो सिंगल लाइफ में अकेलेपन की बात कुछ ऐसी थी कि तुम्हारे आने से पहले, तुम्हारे आने के बाद हम बिछड़ गए, अब जब तुम छोड़ गई हो, न जाने कब वो यार मुझे फिर से अपनाएगा। और दूसरा जो मैंने कॉमन एनिमी बोला था रात, उस रात के बारे में तो क्या ही बताऊं कि वो रात जैसे कातिल खामोश आगे बढ़ती, खंजर छिपाए खुद में हमारी ओर है चलती, बेखौफ हम इससे चांदनी में जब थे खोए, एक याद बन वो आई और वार गहरा कर गई। और पता है क्या, यहाँ पे जितनी भी मैंने पोएम सुनी, शायरी सुनी, पहले तो मैं सोचा था कि कुछ है ना तगड़ी वाली बताऊंगा, कभी कभी मैंने लिखी हो तो, लेकिन फिर बोला कि ना माहौल ऐसा बन गया है। फिर मैंने कुछ जो मैडम जो अपने थे असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह, इन्होंने जब वो एक अलग जॉनर खोला तो फिर ऐसा लगा कि चलो दोबारा उस पर चलते हैं। तो ऐसा मतलब हमारा सबका दिल टूटा है, सबको दर्द हुआ है, पर बहुत सी ऐसी चीजें भी है जिंदगी में जो लोगों के साथ हो रही है, जिसके बारे में अगर हम सोचे तो हमको हमारा दर्द कम लगता है। मतलब एक टाइम था जब मैं लिखता था, तब ये सब के ऊपर कभी नहीं लिखा, ये तो कटने के बाद लिखना चालू हुआ है कि टूटे दिल से ही सांस निकलता है वगैरह। लेकिन पहले जब जिस चीज पे लिखता था उसमें मैंने एक बार जंग पे लिखा था। जंग पे ये नहीं कि जंग में जो मतलब वॉरियर्स जाते हैं, लड़ाके जाते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन जंग पे ये लिखा था एक पहलू, एक ऐसा कि ना हमें उन लोगों के बारे में नहीं पता होता जिन पे क्या बीत रही। तो बस ऐसे ही बैठे बैठे एक दिन लिखा, एक थोड़ी लंबी है कविता, उसमें कहानी भी है। शुरुआत ही ऐसी है, अब्दुल आज शलगम गोश्त पकाऊंगी, जा जरा जाके बाजार से डबल रोटी लेता हूँ। अब्दुल अभी छोटा है अम्मी, मैं साथ चली जाती हूँ, बाजार में कैसे करते हैं मोल भाव मैं सिखाती हूँ। ठीक है नुसरत तू साथ चली जा, मोल भाव करना अपने भाई को खूब सिखा, पर ध्यान रखना बहुत से बुरे लोग भी होते हैं बाजार में, हैवान भी होते हैं कहीं छिपे इंसान में। फिक्र ना करो अम्मी मैं थप थमार लूंगा, दीदी को ना कुछ होने दूंगा और हैवानों को तो मार दूंगा। हाँ रे मेरे तुतलाते पहलवान, सबको मार देना, पर बहन के साथ जाके डबल रोटी याद से लेना और अंधेरा होने से पहले लौट आना। बाजार में बड़ा मजा आता है,
थोड़ी मिठाई खाते, खेलते मुस्कुराते, गुब्बारों को देखते, शाम का वक्त गुजर जाता है। अंधेरा होने को है, अम्मी की बात याद आ जाती है, नन्हे नन्हे कदमों की ताल घर की ओर मुड़ जाती है। रात के अंधेरे में अचानक सूरज सा कुछ चमकता है, जमीन की ओर गिरता हुआ जोर से गरजता है। मानो गर्मी के इस मौसम में बेमौसम एक तूफान आया, बादल घिर आए गरजते हुए और बिजली का सैलाब आया। बिजली सा बवंडर वो जब धरती से टकराया, वो हिल गई और उसके कंपन से ये बाजार क्या कोई ना बच पाया। बाजार से निकल गए थे दोनों, पर अब मलबे में थे फंसे हुए, गिट्टी रेत कंक्रीट की दलदल में थे धसे हुए। किसी तरह निकलकर वो घर की ओर रेंग चले, माँ से लिपट के जख्मों पर रो लेने के मन से चलते हुए। जब आ गए अपने मोहल्ले में तो मोहल्ले का हाल कुछ ऐसा था कि बगल में खां साहब का घर दिखाई नहीं दे रहा था, वहां पड़ा बस मलबा था। अपने आस पड़ोस को पहचानते उस मलबे में घर की चौखट खो गई, इंसानों में हैवानों की पहचान कराने वाली वो देवी माँ भी सो गई। कैसे दीदी को संभालते, थोड़ी मिठाई खाते, मैं दीदी और डबल रोटी घर ले आया। बताना था ये तुझे माँ, पर शायद वो हैवान मुझसे पहले घर आधी तूफान को ले आया। इस इंसानों की बनाई जंग में न जाने कितनी जिंदगियों की घड़ी की सुइयां रुक गई, और न जाने कितने अब्दुल नुसरत के लिए बहती ममता की नदियां सूख गई। और ये लास्ट है, थोड़ा ज़्यादा गंभीर हो जाएगा, लेकिन इसमें जो लास्ट मैसेज है वो सिर्फ हमारे यहाँ पे जो फीमेल फ्रेंड्स या फिर हमारे जो यहाँ लड़कियाँ विमेन से जो बैठे हैं उनके लिए नहीं है। इस पोएम से हम सब भी एक मैसेज ले सकते हैं। लाइक एक ऐसे कैसे बताऊँ, मतलब जैसे कि ना दिल्ली में जो निर्भया कांड हुआ था या हैदराबाद में जो हुआ, एंड आफ्टर दैट दे गॉट एनकाउंटर्ड। बहुत लोगों ने अच्छा भी बोला कि ना पुलिस ने उनको मारा वगैरह, सही किया था। मैंने तो सीधा बोलता हूँ कि सही किया था, बट उस वक्त मेरे को बहुत मतलब कुछ लगा, तो मैंने लिखा है कविता। उस ये लास्ट में एक कि मैं लिख रहा हूँ जिस बारे में वो मुद्दा बड़ा ज्वलंत है, आदमी की हवस और हिंसा का कोई लगता नहीं कोई अंत है। नारी तो इस देश में अब इंसान नहीं, लगता यूं है जैसे सब्जी है तरकारी है। क्यों पूछते हैं इस देश में अर्थ, फिर अर्धनारी नरेश्वर, अब मुझे ये खंत है। शक्ति का प्रतिरूप थी वो, कैसे यूं शक्तिहीन हो गई। मर्यादा पुरुषोत्तम जनने वाली ये धरती मर्यादा विहीन हो गई। बच्ची थी वो जब तब तो बड़ा दुलार था, बेटी है छुटकी बहन है तो बड़ा प्यार था। बड़ी होते ही सर पे बोझ क्यों हो जाती है, क्यों समझने लगते हैं जैसे कोई बीमारी है। बदन पे हुआ कोई घाव था जैसे, जो अब नासूर हो गया है। काट के अलग ना करूं उसे तो जैसे मेरा सड़ के मरना तय हो गया है। जो ना विदा हुई वो मेरे घर से तो प्रलय आ जाएगा। समाज नामक जहर मुझे मेरे अंश को पालने के लिए खा जाएगा। बचपन से ही सिखा दो उसे कि घर तुम्हारा कहीं और है, हम माता पिता है तुम्हारे पर तुम्हारा पालनहार कोई और है। अगर आगे चल तुम्हें खुश रहना है तो इस विचार को अपनाना होगा। किसी पराये मर्द के घर जाके उसे तुम्हें अपना बनाना होगा। वही तुम्हारा सब कुछ होगा, वही शुरुआत वही अंत होगी। और अगर तुम ना संभाल पाई अपितु अलग हो गई, उस घर से तो बेइज्जती भी तुम्हारी ही अनंत होगी। इन्हीं विचारों में दब सहम के रह जाती है वो, दुर्गा सी शक्तिशाली कहते हैं जिसको। और ऐसे ही ख्यालों में डूबी सी वो, कितना भी गम में पर बखूबी से वो सबको सहेजते सब कुछ संभालते। कभी गलती से अकेले जब चलने को होती, न होती उसे आहट उन दरिंदों के पग की जो मौका परस्त और ताक में होते, कि कैसे उस बेचारी को धरते दबोचते। बेखौफ वो जमाने को अच्छा समझकर आगे है बढ़ती, कि तभी उसकी चुनरी कहीं पीछे अटकती। पलटती तो जमाने का सच जान लेती, अपने आखिरी वक्त को निकट मान लेती। कोशिश फिर भी बहुत है वो करती, चीखती बिलखती लड़ती थोड़ा रोती, पर आखिर उन भेड़ियों से जीत न पाती। और फिर वो वैसी ऐसी हरकत कर देते कि जिंदा रहे तो लाश बन जाए, और ना पालनी मुसीबत तो खत्म ही कर देते। फिर अगले दिन अखबार में एक खबर है आती, एक अबला पे हुए अत्याचार की सनसनी फैल जाती। 4 दिन हम चर्चा करते और 5वें भूल जाते। फिर हमारी शक्ति स्वरूप को हम अकेला महसूस कराते और उन्हें ऐसे दरिंदों के हवाले सौंप जाते।
कब तक देवी तुम ऐसे हमें अपना तिरस्कार करने दोगी? कब तक लाचारी की वजह से बेचैन बनो? अकेली नहीं तुम मणिकर्णिकाओं की फौज तुम घड़ो। तांडव तुम्हारा अब जरूरी हो गया है देवी, स्वयं शंभु तुम्हें आके रोके, ऐसा रौद्र रूप धरो, ऐसा रौद्र रूप धरो देवी। एक लास्ट और हो जाए सारे राइटर्स के लिए, आपके लिए भी तो थोड़ा जो भी पढ़ा था, एक लास्ट मतलब लेखकों के लिए एक लिखा था कि हम लिखते हैं इसलिए लेखक है ऐसा लोग समझते हैं, पर कभी कभार दो शब्दों के लिए हम दिनों दिन तरसते हैं। विचारों के गहन मंथन में हम रातों रात बिलखते हैं, तब जाके दो पंक्तियों में हम स्याही नहीं भरते हैं। एक पूरी रचना के लिए चाहे कविता हो या कहानी, चाहे हम कागज पे कुरेदे या बोले मुंह जबानी, सपनों में हम जीते हैं, सपनों में मर लेते हैं, तब जाके उस रचना में हम जिंदगी को भर देते हैं। हम लिखते हैं इसलिए लेखक है ऐसा तो लोग सोचते हैं, पर असल में हम लेखक हैं क्योंकि हम जीवन के हर पहलू को छेड़ते हैं, खरोचते हैं और उस खुले जख्म से मिले जीवन रस को कागज पे परोसते हैं।